Hello guys, welcome back to my YouTube channel. This is me Avishkar and today we have the VIT Pillion 250. So today we'll be doing a detailed ride review of this beautiful motorcycle. So काफ़ी सारे लोग आप पूछ रहे थे जब मैंने इसका एक फर्स्ट इंप्रेशन बनाया था कि इसके डिटेल राइड रिव्यू में सब कुछ कवर करिएगा. सो आज के इस वीडियो में हम सब बात करने वाले हैं इसके परफॉर्मेंस की, इसकी स्टेबिलिटी की, इसकी हैंडलिंग की, कैसी चलते हुए फील होती है कि आपको ये लेनी चाहिए या नहीं. बिकॉज इसके लुक्स जो है वो काफ़ी ज़्यादा सब्जेक्टिव है. कुछ लोगों को पसंद आए हैं, कुछ लोगों को पसंद नहीं आए. सो आज के इस वीडियो में हम सब पूरा बात करने वाले हैं इन डिटेल. सो वीडियो के अंत तक बने रहिए क्योंकि काफ़ी इन्फॉर्मेटिव वीडियो होने वाली है. एंड बिफोर फर्दर डू लेट्स गेट स्टार्टेड. So let's take a closer look at this VIT Pillion 250. So key features मैं आपको बता देता हूँ. So this now gets a 250cc SOHC liquid cooled engine which produces 31 PS and 25 Nm torque. More than enough, very powerful engine. But there is a SOHC engine. Now coming to the tires, this gets a MRF Ref C1 का टायर, 110 सेक्शन at the front, 150 सेक्शन at the rear. ब्रेक्स की बात करूँ तो 320 mm आगे की तरफ देखने के लिए मिलता है आपको, 240 mm रियर में देखने के लिए मिलता है. एंड टेकन केयर बाय बाइब्रे. डुअल चैनल ABS स्टैंडर्ड आता है. एंड फीचर्स की बात करूँगा तो आपको इसमें आता है क्विक शिफ्टर प्लस, स्लिपर क्लच, राइड बाय वायर थ्रॉटल, टाइप सी कनेक्टर, हैजार्ड लाइट स्विच एंड अ न्यू कंसोल. सो ये जो थे थोड़े डिफरेंसेस हैं. एंड ऑफ द फ्यूल टैंक कैपेसिटी हैज़ ऑल्सो गॉन अप to 13.5 liters. So this now can accommodate more fuel and which will give you a very good overall range. So आपका refueling cycles भी कम हो जाता है. And seat height की बात करूँ तो seat height is at 820 mm which is adequate enough for anyone who's above 160 or 155 centimeters. So for the reference I am 178 centimeter in height, 5'10" and मैं आप देख सकते हैं flat foot हूँ, थोड़ा सा मेरा knee bend हो रहा है. So अगर मैं इतना भी रखता हूँ तो it is very good. And this now gets a greater ground clearance of 177 mm which is quite a lot as compared to the previous model. But obviously you get a new flat handlebar which looks a little not that great as compared to the VIT Pillion में older VIT Pillion which used to get that clip-ons. So this is I think more sort of practical usage के लिए ज़्यादा better है. But looks की बात करूँगा तो this doesn't feel that प्रीमियम एंड दैट यूनिक जो पुराने VIT Pillion में आता था. एंड आगे की तरफ आपको LED हेडलाइट देखने के लिए मिलती है. बट दिस डज नॉट गेट एनी LED DRL. इंडिकेटर्स आर अगेन LED. एंड जैसे ही मैं इसको ऑन करूँगा सो यू कैन सी LED इंडिकेटर्स एंड द LED हेडलाइट. सो लुक्स गुड, फील्स गुड बट स्टिल मिसेस LED DRL जो SWAT Pillion 401 में आता है. सो अगर आप उसका भी डिटेल राइड रिव्यू देखना चाहते हैं तो स्टे ट्यून, मैं वो उसका भी डिटेल राइड रिव्यू बहुत जल्दी रहने वाला हूँ. एंड नाउ दिस गेट्स स्टील ट्रेलिस फ्रेम. सीट हाइट काफ़ी अच्छी है, फ्लैट सीट है. रियर में भी आपको LED इंडिकेटर्स एंड LED टेल लाइट देखने को मिलती है. लुक्स गुड, फील्स गुड. सो अभी जल्दी से हॉप ऑन होते हैं इसके टेस्ट ड्राइव पे, देखते हैं कैसा इसका फील है, परफॉर्मेंस है, कंट्रोल है एंड क्या ये अच्छी से आपको सेटिस्फाई कर सकती है या नहीं. बिकॉज दिस starts at a price tag of rupees 2,19,000 which is 18,000 rupees less than the Duke 250. So 18,000 रुपये में आपको क्या कॉम्प्रोमाइज़ करना पड़ा है या नहीं करना पड़ा वो हम देखते हैं. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. सो जैसे ही आप इस VIT Pillion पे बैठेंगे द वेरी फर्स्ट मोमेंट यू विल रियलाइज दैट दिस इज way more comfortable than the outgoing model of the VIT Pillion. So obviously because उसमें आपको clip-ons आते थे and this now gets a traditional sort of handlebar. But जो इसका positioning है वो बहुत ज़्यादा ऊपर नहीं है. You are still leaning forward a bit and this helps you know have more confidence upon the road and आपको ऐसा लगता है कि आप गाड़ी पे काफ़ी अच्छे कंट्रोल पे हो. And because of these handlebars, these are quite wide, you get a lot of control over the bike. एंड जो कंसोल है वो भी नया जो है काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, विजिबल है. ऑब्वियसली दिस डज नॉट गेट एनी ब्लूटूथ कनेक्टिविटी बट या इंक्लूजन ऑफ राइड बाय वायर थ्रॉटल, स्लिपर क्लच, क्विक शिफ्टर, डुअल चैनल ABS विच इज़ स्विचेबल ऑल्सो इज़ अ गुड थिंग. एंड सारे के सारे कंट्रोल्स आप यहाँ से कर सकते हैं. यू हैव अ डेडिकेटेड हैजार्ड लाइट स्विच ओवर हियर, हाई बीम लो बीम यहाँ से कर सकते हैं आप. एंड यू हैव अ हॉर्न and the kill switch is also been updated. So switch gear quality and fit and feel में no complaints. काफ़ी अच्छा fit and feel है, काफ़ी अच्छे mirrors है. You still get those roundel mirrors which complements the headlight and gives you a decent view what's happening behind
एंड नो कंप्लेंट्स इन दैट सेक्शन. जो क्लच है वो भी काफ़ी लाइट है, ऑब्वियसली दिस गेट्स असिस्टेड स्लिपर क्लच. एंड जो थ्रॉटल है वो भी अब राइट बाय वायर हो चुका है, तो इट्स क्वाइट गुड. जो इंजन है दैट इज मोर और लेस सिमिलर लाइक हाउ यू गेट इन ड्यूक 250. इट्स जस्ट दिस इज SOHC. एंड जो गाड़ी का कंफर्ट है वो काफ़ी अच्छा है. इट इज़ क्वाइट लाइट, 163-164 किलोग्राम्स में, वेरी ईजी टू मैनेज इन द सिटी ट्रैफिक. एंड जो इसका पोस्चर है वो जैसे मैं बता रहा हूँ, दिस पोस्चर इज़ क्वाइट यूनिक. दिस सॉर्ट ऑफ पोस्चर यू डोंट गेट इन एनी अदर मोटरसाइकिल, बिकॉज जो सीट है वो फ्लैट है इसकी, एज यू नो. सिंगल सीट सेटअप देखने को मिलता है विच इज़ क्वाइट लॉन्ग एंड काफ़ी एकोमोडेटिंग सीट सेटअप है, अनलाइक द ड्यूक, क्योंकि उसमें आपको स्प्लिट सीट सेटअप देखने के लिए मिलता है, जिसमें पिलियन सीट जो है वो थोड़ी हाइट पे है. एंड पिकअप एंड परफॉर्मेंस की बात करूँगा तो दिस इज़ वेरी क्लोज टू व्हाट ड्यूक 250 offers. So throttle response, you know, that pickup, that torque generation is very similar to what Duke has to offer. So no complaints as such in terms of performance. And जो कंसोल है काफ़ी अच्छा है, मॉडर्न है, विजिबिलिटी वाइज भी एज सच कोई इशू नहीं है. एंड कंट्रोलिंग इज समथिंग विच आई वुड लाइक टू शो मोर इंटरेस्ट अपॉन, बिकॉज इस टाइप का जो पोस्चर है ना, ये आपको प्रैक्टिकली ज़्यादा यूजेबल है. बट यू नो, मैं पिछली वीडियो के कमेंट्स पढ़ रहा था जिसमें काफ़ी सारे लोगों ने जो नया अपडेटेड विड पिलियन है वो काफ़ी सारे लोगों को पसंद नहीं आया है. बट सी, आपको पसंद नहीं आया ऑब्वियसली बिकॉज दैट वाज अ कैफे रेसर, बट दिस नाउ इज़ नॉट अ कैफे रेसर. सो मैं ऐसा नहीं बोल रहा कि हुस्कवर्ना को कैफे रेसर निकालना ही नहीं चाहिए. आई थिंक जो बेटर रहता ना वो ये रहता कि वो ऑप्शंस देते, नॉर्मल विड पिलियन निकालते एंड उसके साथ ना एक ऑप्शन देते कि आपको अगर स्ट्रेट हैंडल बार वाली विड पिलियन चाहिए तो स्ट्रेट हैंडल बार वाली ले लीजिए, आपको क्लिप ऑन हैंडल बार वाली विड पिलियन चाहिए तो वो ले लीजिए. सो वो ऑप्शन रखते हैं ना, तो कस्टमर के पास एक अच्छा, मतलब एज ए यूज़र हमारे पास ऑप्शन रहना एक हमेशा अच्छी बात रहती है. बिकॉज जिसको कंफर्ट चाहिए, प्रैक्टिकलिटी चाहिए, वो ये वाली विड पिलियन चूज़ कर सकता था जिसमें स्ट्रेट हैंडल बार है. बट जिसको वो कैफे रेसर प्रॉपर सॉर्ट ऑफ थिंग चाहिए, जिसको ये विड पिलियन अपनी प्राइमरी नहीं सेकेंडरी बाइक रखनी है, मे बी दे हैव इलेक्ट्रिक स्कूटर और समथिंग इन प्लेस विच you know they use for commuting and everything, तो उनके लिए ना वो बहुत बेटर हो जाती चीज़. बट आई थिंक people who are looking for a comfortable ride which is also sporty, engaging and fun to drive, then this bike is still very good in terms of, you know, a product. And इसका जो braking performance है that is also pretty good. Dual channel ABS is working pretty fine and throttle response is quite smooth, quite good and quite responsive bike, even though मैं सिटी में चला रहा हूँ अभी. and I have driven this bike for quite a long time. It's been more than 2-3 days since I am riding this and you know feels quite good. मैं जब देखा था इसको पहली बार तो मेरे ओपिनियंस थोड़े से अलग थे इस बाइक को लेके, बट जब मैं इसको चलाया you know थोड़ी देर, 1 घंटा 2 घंटा सिटी ट्रैफिक में, तो ना मेरे को एक अलग परसेप्शन देखने के लिए मिला. बिकॉज पुराने विड पिलियन में सबसे बड़ा इशू मेरे को जो फील हुआ था वो ये था कि जो उसका कंसोल था, एंड बिकॉज ऑफ दो स्लिप ऑन हैंडल बार्स, जो अभी डिस्टेंस देख रहे हैं कंसोल और मेरे फेस के बीच में या मेरे हेलमेट के बीच में, वो अभी काफ़ी ज़्यादा है. सो दिस स्पेस इज़ मिनिमम रिक्वायर्ड. मेरे को थोड़ा स्पेस होना चाहिए टू यू नो मूव अराउंड एंड एवरीथिंग. बट पुराने वाले विड पिलियन में क्या था ना, ऐसे बैठना पड़ता था बिकॉज ऑफ दो स्लिप ऑन हैंडल बार्स. तो आप ऐसे पकड़ रहे हैं तो देयर इज़ हार्डली एनी डिस्टेंस बिटवीन द कंसोल एंड योर हेलमेट. तो उसमें क्या है, जस्ट इन केस अगर आप किसी एक्सीडेंट में हो गए या फिर आपने पैनिक ब्रेकिंग किया तो यही आपके मुंह पे लग सकता है. सो दैट वाज समथिंग विच वाज अ मेजर कंसर्न on the outgoing model of the Wid Pillion. And the seat I would say is pretty good. It is quite spacious. थोड़ा पतला सीट है, but you know what you can do is अगर आपको आगे बैठना है तो थोड़ा आगे बैठ के चला सकते हैं आप. If you are short rider तो आप ऐसे कर सकते हैं. If you are a long rider like me which is you know 5'10" in height, so आप उसको थोड़ा पीछे कर सकते हैं. You can get into a sporty position जिसमें आप थोड़ा सा lean forward हैं and आपको कंट्रोल भी अच्छा आ रहा है गाड़ी का, and then you can ride the bike. So that option and that you know space is something which is quite good. So I think at a price tag of rupees 2,19,000 ex showroom, this still do make a lot of sense. Because अगर आपका एकदम you know constrained budget है कि आप 2.5 के ऊपर नहीं जा सकते, because the on road price will vary depending on the state and city you will be purchasing this bike from. So अगर आपका 2.5 या 2.55 तक का constrained budget है and you cannot stretch it, then this Wid Pillion does make a lot of sense. because इस सेगमेंट में कोई और कंपनी 250cc इंजन के साथ इतने सारे फीचर्स नहीं देती है.
सो वो चीज़ है जो विटफिलिन काफ़ी ज़्यादा एक्सेप्शनल है. बट इफ़ यू हैव स्ट्रेचेबल बजट जिसको आप थोड़ा सा स्ट्रेच आउट करके 2.8 2.9 तक जा सकते हैं, then I think Duke 250 also makes a lot of sense because of its Bluetooth connectivity, better tires, better fuel tank, because this is 13.5, that is 15 liters. कैसा लगा मेरे को ये वीडियो? डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो. क्या डाउट्स हैं आपके वो भी मेरे को बताइए. आई वुड लव टू हेल्प यू आउट. एंड वीडियो अच्छी लगी वीडियो की विद थम्स अप. चैनल को सब्सक्राइब नहीं है तो सब्सक्राइब कर लीजिए बिकॉज स्वॉट पिलियन 401 का भी रिव्यू बहुत जल्द आने वाला है. सो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई यूट्यूब चैनल. थैंक यू. बाय बाय.